जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था, इसलिए बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर चल पड़ा। वो पैदल जा रहा था। गर्मी के दिन थे, इसलिए रास्ते में उसे प्यास लग गई। वो पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वो आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उसके मन में विचार आया कि इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए ये जल ले जाना चाहिए, वो भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। ये सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरने के थैले में पानी भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देखकर गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें वापसी का कारण बताया और वो जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वो जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण करके मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य खुश हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया जल गुरुजी के पास ही रखा था। कुछ जल अभी बचा था। उस शिष्य के जाने के कुछ देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया और उसने वो जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने उसे पानी से भरा थैला दे दिया। छात्र ने उसमें से एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वो बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो आपके द्वारा की गई उस शिष्य की प्रशंसा सुनकर इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे लाने वाले के मन में मिठास अवश्य है। जब उसने वो जल पिया तो उसके मन में मेरे प्रति प्रेम के कारण वो थैली में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने जब इस जल को ग्रहण किया तो मुझे इसका स्वाद ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के मन में मेरे प्रति प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि पानी भरने वाला थैला साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वैसा ना रहा हो जैसा कि कुएं से निकाला गया था। जो भी हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं, बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दे। सब कुछ छोड़कर केवल कुछ कर लो। यकीन मानिए, आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। कच्चे खिलाड़ी जल्दी ही थक जाते हैं और मैदान छोड़ जाते हैं, जबकि जीतने वाले तभी छोड़ते हैं जब वो जीत जाते हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रखेगा।
आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल इंसान एक साधारण आदमी ही होता है, केवल उसका फोकस एक लेजर की तरह होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, और यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है, उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के दो नियम है, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियां नरक जैसी है तो इनको गुजर जाने दो, इसके लिए निरंतर चलते रहिए। अपनी असफलता के दर्द को दिल में ना बिठाए और ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दे। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हो तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा और पूरी होने पर लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। वक्त नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, और जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा नहीं छू सकते। वैसे ही वक्त है। वक्त हर बार आता है, पर वही वक्त बार बार नहीं आता। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहो, वक्त का सदुपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।